डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार बता दूं, ये वाली वीडियो उर्दू मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो पेपर बनाया गया है वो अलहदा वीडियो है, वो दूसरी वीडियो में बनाया गया, वो दूसरी वीडियो देखें। तो ये वाली वीडियो उर्दू मीडियम वाले फिज़िक्स के लिए है, स्मार्ट सिलेबस पर मबनी वीडियो है। आप लोगों का जो पेपर आना है एआई से बनवा लिया गया है। जिस तरह पहले पेपर्स बनाए गए हैं ये वाला भी बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मरूज़ी की तरफ चलते हैं। तो 12 नंबर की मरूज़ी आनी है आप लोगों की, ठीक है। 15 मिनट का वक़्त होगा उसमें। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आगे न्यूटन के मोशन के पहले कानून को ये भी कहा जाता है तो इनर्शिया का कानून, इनर्शिया का, ठीक है। न्यूटन का पहला जो कानून है ना उसको कहा जाता है। दो मसावी और मुखालिफ मतवाजी फोर्सेस जो एक लाइन पर अमल ना करें बनाती हैं कपल। टार का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है? फोर्स और मोमेंट आर्म पर। हुक के कानून के मुताबिक तो F इज़ इक्वल टू KX। पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फासला वक्त ग्राफ का स्लोप क्या जाहिर करता है? स्पीड। मंदरजा झेल में से कौन सी बुनियादी मिकदार है? मास। केल्विन स्केल में बर्फ़ के पिघलने का टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल, जूल उर्दू में पढ़ते हैं। साइंसी तरीक़ाकार का सबसे पहला कदम कौन सा है? मुशाहिदा करना। मकनातीस के कितने पोल होते हैं? तो 2। आगे आ जाएंगे 12 MCQज़ों के बाद आप लोगों के आ जाएंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें से आप लोगों ने 8 दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होंगे। लेकिन 5 की बजाय आप लोग 6 या 7 1 2 एक्स्ट्रा सॉल्व करके आना, ताकि कोई नंबर कटने का चांस ना रहे। तो मैं आप लोगों को ये स्कीम भी थोड़ा सी इसकी दिखा ही देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कितने आना है? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 1 और 3 में से, तो 6 सवाल हो गए और बाकी के 2 सवाल जो हैं वो चैप्टर नंबर 2 में से आने हैं, ठीक है। माखूज़ मिकदारों की तारीफ़ करें और 2 मिसालें दें। तो वो तबई मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएँ माखूज़ मिकदारें कहलाती हैं। मिसालें स्पीड, फोर्स, वॉल्यूम। आगे साइंसी नोटेशन से क्या मुराद है? अदाद को 10 की पावर में लिखने का तरीका जिसमें अशारिया से पहले सिर्फ एक गैर सिफर हिस्सा हो, साइंसी नोटेशन कहलाता है। मसलन 0.000045 को 4.5 या 4.5 नहीं लिख सकते, 4.5 × 10 की पावर -5 लिखा जाता है। आगे प्रीफिक्सेस क्या हैं? वो अल्फाज या हरूफ जो ऐसा यूनिट्स के शुरू में लगाए जाते हैं ताकि बहुत बड़ी या छोटी मिकदारों को आसानी से ज़ाहिर किया जा सके। मसलन किलो, के, मिली, एम। स्केलर और वेक्टर मिकदारों में फ़र्क बयान करें। वो मिकदारें जिन्हें मुकम्मल तौर पर इनकी अद्दी मैग्नीट्यूड से बयान किया जा सके, फॉर एग्जांपल मसाल के तौर पे मास, वक्त। आगे वेक्टर वो मिकदारें जिनके इजहार के लिए अद्दी कीमत के साथ सिमत का बताना भी ज़रूरी हो, मिसाल के तौर पर फोर्स और वेलोसिटी। आगे सवाल नंबर 2 है, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 5 सवाल नंबर 2 का। एक्सीलरेशन की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला लिखें। किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सीलरेशन कहते हैं। फार्मूला इसका होता है A = VF - VI/T। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन इसने ओवर में लिखा तो वो स्क्वायर इस तरह ही लिखते हैं। अगर ऊपर लिखता तो MS की पावर -2 लिखना था, इस तरह है। अच्छा, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून बयान करें। जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स अमल करती है तो वो फोर्स की सिमत में एक्सीलरेशन पैदा करती है। ये एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और 2 दफ़ा आगे और जिस्म के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया F इज़ इक्वल टू MA। अच्छा, आगे सवाल नंबर 7, रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? तो रोलिंग फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत काइनेटिक कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है, इसलिए। ये बड़ा मशहूर सवाल है ये वाला। मास और वज़न में फ़र्क करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है ये एक वेक्टर मिकदार है। फार्मूला W इज़ इक्वल टू mg। जिस्म मास क्या है? जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। ये एक स्केलर मिकदार है। अब असल में ये फार्मूला इसका 2 तरह हो सकता है। m इज़ इक्वल टू, अब यही वाले से अखज़ किया जा सकता है, W/G भी लिख सकते हैं, या m इज़ इक्वल टू F इज़ इक्वल टू MA वाले से भी m इज़ इक्वल टू F/A भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। आगे सवाल नंबर 3 जो है उसकी भी ज़रा स्कीम बता देता हूँ। सवाल नंबर 3 जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 में से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 6 में से। तो इसमें भी 8 में से 5 ही करने होंगे, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा करके आना बेटा,
ठीक है, ताकि कोई नंबर ना कटे। रिजिड बॉडी से क्या मुराद है? ऐसा जिस्म जिस पर बैरूनी फोर्स लगाने से इसके ज़रात के दरमियानी फासले तब्दील तब्दील असल में ये तब्दील ना, 2 दफ़ा लिख लिया, तब्दील ना हो यानी इसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा ना हो, रिजिड बॉडी कहलाती है। सवाल नंबर 2, मोमेंट आर्म की तारीफ़ करें। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और महूर के दरमियान अमूदी फासले को मोमेंट आर्म कहते हैं। इसे एल से जाहिर किया जाता है। मोमेंट्स का असूल बयान करें। अगर किसी जिस्म पर अमल करने वाले क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मजमूआ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के मजमूए के बराबर हो तो वो जिस्म तवाज़न में होगा। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ करें और मसावत लिखें। किसी जिस्म में इसकी हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। मसावत के इज इक्वल टू के डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। आगे किसी जिस्म के काम करने की शरह को पावर कहते हैं। पावर से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें। किसी जिस्म के काम करने की शरह को पावर कहते हैं, यानी वक़्त के लिहाज से किया गया वर्क। यूनिट इसका होता है वाट। ठीक है, ऐसा यूनिट पावर का क्या है? वाट, ये वाला सिर्फ W जिससे ज़ाहिर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें और इसका फार्मूला भी साथ ज़रूर लिखना बेटा। और ठीक है, किसी जिस्म में इसकी पोजीशन या हालत की वजह से मौजूद एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मसलन बुलंदी पर रखे हुए पत्थर की एनर्जी। बाज़ दफ़ा इसका कहता है यूनिट भी लिखो, तो एनर्जी जोन सी भी होती है, पोटेंशियल काइनेटिक हमेशा यूनिट जाउल होता है। हुक का कानून बयान करें। हुक के कानून के मुताबिक इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी जिस्म में पैदा होने वाला स्ट्रेन इस पर लगाए गए स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे डेंसिटी से क्या मुराद है, फार्मूला लिखें। किसी शय के फ़ी इकाई वॉल्यूम के मैस को इसकी डेंसिटी कहते हैं। फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से भी जाहिर कर देते हैं और रो से भी जाहिर करते हैं। रो से करना तो वो ज़्यादा, रो इज इक्वल टू m/v, वो ज़्यादा अच्छा है। सवाल नंबर 4 की भी स्कीम ज़रा दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सवाल नंबर 4 के अंदर जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करने होते हैं, वही 8 में से। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से आएंगे। शुरू करते हैं। मुतलिक सिफर से क्या मुराद है? इसको इंग्लिश में एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है। तो केल्विन स्केल पर 0 पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी मादे के मालिक्यूल की हरकत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। आगे इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? किसी जिस्म के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मजमूए को इस जिस्म की इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ये टेम्परेचर और मालिक्यूल्स की तादाद पर मुनहसर है। थर्मामीटर की खसूसियात क्या होती हैं? ये दो दफ़ा आ गया असल में। मटेरियल की वो खसूसियात जो टेम्परेचर के तब्दील हो जाएं थर्मामेट्रिक खसूसियात कहलाती हैं। मिसलन गैस का फैलना, माया का हुजम बढ़ना या बरकी मज़ाहमत में तब्दीली। सवाल नंबर 4, मकनातीसी फील्ड की तारीफ़ करें। मकनातीस के गिर्द वो जगह या इलाका जहाँ तक इसकी मकनातीसी कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स महसूस की जा सके मकनातीसी फील्ड कहलाती है। आगे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मुस्तकिल मकनातीस के 2 इस्तेमालात लिखें। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं। लाउड स्पीकर और मैग्नेटिक, यहाँ पे टे आना, टोशा सा आना उसका, मैग्नेटिक कंपास की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। मकनातीसियत ख़त्म करने का एक तरीका लिखें। किसी मकनातीस को बार बार हथौड़े से मारने या से पीटने भी ठीक है, चलो पीटने या इसे बहुत ज़्यादा गर्म करने से इसकी मकनातीसी खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं। साइंसी तरीक़ाकार के अहम मराहिल के नाम लिखें। साइंसी तरीक़ाकार के अहम मराहिल ये हैं: मुशाहिदा, मफरूज़ा, तजर्बा, नतीजा। फ़िज़िक्स के कानून से क्या मुराद है? जब कोई साइंसी थ्योरी बार बार तजर्बात से दुरुस्त साबित हो जाए और इसमें कोई शक बाकी ना रहे तो वह साइंस या फ़िज़िक्स का कानून बन जाती है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर जो लॉन्ग होंगे उनके अंदर हमेशा क्या होगा, ये जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो 4 नंबर और मरूजी वो न्यूमेरिकल जो है वो 5 नंबर का होता है। अब सवाल नंबर जो 5 है लॉन्ग, वो कहाँ से आ सकता है? सवाल नंबर 5 के अंदर क्या होगा, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी न्यूमेरिकल, कहीं से भी थ्योरी दे सकता है। कोई इसका ये पक्का नहीं होता कि पहले में से न्यूमेरिकल और दूसरे में से थ्योरी है, पहले में से थ्योरी दूसरे में, कहीं से भी, तीसरे में से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कौन सा सवाल है? कंजर्वेशन मोमेंट्स के कंजर्वेशन का असूल जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है असल में। तो अगर पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी, अगर किसी अलग थलग आइसोलेटेड सिस्टम पर कोई बैरूनी फोर्स अमल करती तो सिस्टम का
आखिरी कुल मोमेंटम सिस्टम के इब्तदाई कुल मोमेंटम के बराबर होता है। वजाहत इसकी, अब ये वाली शक्ल भी बना दें साथ तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और नंबर मिल जाते होते हैं। तो शक्ल में अब ये 3.26 लिखने की कोई नहीं ज़रूरत, खैर ये यहाँ पे लिखा गया। मैं दिखाए गए दो बाल्स के सिस्टम पर गौर करें जिनके मासेस m1 और m2 और इब्तदाई वेलोसिटीज़ v1 और v2 हैं। टकराने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 था और वो बराबर किसके था, सॉरी ये 2 दफ़ा डबलिंग हो गई, छोड़ो। फ़र्ज़ करें कि वेलोसिटी v1 बड़ी है, v1 बड़ी है, v2 आना था यहाँ पे, सॉरी v2 ही v1 डैश आ सकता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बाल्स आपस में टकराते हैं, अगर टकराव के बाद इनकी वेलोसिटीज़ बाल तरतीब v1 डैश और v2 डैश हो जाएं, तो सॉरी यहाँ पे ना यहाँ पे ना v2 ही आना है, सॉरी ये v2 ही आना है, डैश डूश नहीं आनी, ठीक है। टकराने के बाद सिस्टम का कुल मोमेंटम फिर क्या हो जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश। चूँकि ये अलग थलग सिस्टम है और कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन के असूल के मुताबिक टकराने के बाद कुल मोमेंटम टकराने से पहले कुल मोमेंटम के बराबर m1 v1 इज प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। उसके बाद क्या होगा, तफसीली सवाल आएगा, इसका सवाल नंबर 5 का बेजुज़ 5 नंबरों का होगा। ये एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है, ये ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा, ज़मीन पर टकराने कितनी, सॉरी ये टकराने 2 दफ़ा आ गया, ज़मीन पर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो डाटा हमें क्या दिया गया है, इब्तदाई वेलोसिटी vi 0 मीटर पर सेकंड है, बुलंदी हाइट जो है वो 45 मीटर है, ग्रेविटेशनल वो जी जो होता है 10 की पावर ms-2 होता है या 9.8 भी ले लेते हैं। वक्त फाइंड करना है t, आखिरी वेलोसिटी vf भी फाइंड करनी है। तो अब ये 2 फार्मूले आप लोगों ने जेहन में रखने हैं, vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी होता है, तो वो ए की जगह हम लोग जी लेंगे क्योंकि जी ग्रेविटेशनल की वैल्यू है, और 2a की जगह वो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो वी एफ के लिए 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस वी स्क्वायर आई, इसमें जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, 2 × 10 × 45 तो इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ माइनस 0 का होल स्क्वायर 900 इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ, और ओवर क्या है 900 का अंडर रूट इज इक्वल टू वी स्क्वायर एफ अंडर रूट। तो 30 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू क्या आ गया, वी एफ किसके इक्वल आ गया 30 मीटर पर सेकंड, और वक्त टाइम क्या है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र, ये वाली हमने वो जो थी इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, तो वो s की जगह h रखते हुए रख रहे हैं, जो मर्जी रख लें, वैसे एक ही बात है, s लिख लो h लिख लो, फिर यहाँ पे भी s लिखना पड़ना था, ठीक है, चलो वो एक ही बात है। तो और a की जगह g रखना पड़ता है, ठीक है। तो पुट करेंगे वी आई तो 0 ही है, h 45 है, बट g जो है वो 10 होता है, तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन के बाद t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू यहाँ पे 45/5 9 थी, तो t स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या आ गया, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह भी निकल सकती है, या तो फिर इस इक्वेशन के साथ वी आई को दूसरी तरफ माइनस कर लें और जी को ओवर डिवाइड कर लें, तब भी टी की वैल्यू निकल सकती है, दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर करके भी और ये वाली दोनों इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो 3 सेकंड ही आनी है दोनों दफ़ा, पत्थर ज़मीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लेगा और टकराने से ज़रा पहले इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। आगे सवाल नंबर 6 4 नंबर का होगा थ्योरी, ये इसकी भी ज़रा स्कीम बता देते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 चैप्टर नंबर 4, 5, 6 में से कहीं से भी दे सकता है। शुरू करते हैं। फोर्सेस की तहलील से क्या मुराद है, एक फोर्स को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करने के तरीका बयान करें। तो डेफिनेशन है, किसी फोर्स को इसके अमूदी कंपोनेंट्स में तकसीम करने के अमल को फोर्सेस की तहलील कहते हैं। वजाहत, फ़र्ज़ करें एक फोर्स एफ एक्स में महूर के साथ जाविया थीटा बनाती है, ठीक है, ये वाला ये थीटा जाविया बन रहा है, हमेशा ये वाली एफ एक्स थीटा होती है और ये ऊपर वाली एफ वाई थीटा होती है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होती है, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो ऊपर जो भी एंगल बन रहा है वो वाई थीटा का वाई वाला बन रहा है और नीचे एफ एक्स वाला बन रहा है। तो फ़र्ज़ करें कि एक फोर्स एफ एक्स महूर के साथ जाविया बनाती है थीटा, अमूदी कंपोनेंट्स एफ एक्स और
एफ वाई हैं, ठीक है। कायमत उस ज़ाविया मुसल्लस है, तो अब ये इस तरह एक मुसल्लस बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, एफ वाई हो गए और ये नीचे वाले एफ वाई हो गए, और ये वाली लाइन एफ होगी हाइपोटेन्यूज, जिसको वतर कहते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये वाली एक्स पे कॉस थीटा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हुई। तो सॉरी, ये यहाँ से शुरू करना था, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एक्स। तो एफ एक्स क्या बन गया, एफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ हो गया, तो ये एफ इधर आके एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, तो ये इंप्रूव हो गया। आगे इसका बे पार्ट जो है, ठीक है, वो वाला करना है। तो 600, ये 5.11 काट दें। 600 न्यूटन की एक फोर्स एक बॉक्स पर अमल करते हुए इसे 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है, पावर मालूम करें। तो इसके अंदर फोर्स हमें 600 न्यूटन दी गई है, टाइम 15 सेकंड, और डिस्टेंस एस क्या है 5 मीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर मालूम करनी है। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी भी होता है, और W होता है F डॉट S के बराबर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे पहले W निकालने के लिए, FS निकालने के लिए 600 क्रॉस 5, तो 3000 जाउल हमारे पास आंसर आ गया। और 3000 जाउल को 15 सेकंड पे तकसीम कर दें अगर, तो वो हमारे पास पावर आ रही है 200 वाट। बक्स पर लगाई गई कुल पावर 200 वाट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल हल हो गया। आगे सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो ये इसकी भी ज़रा स्कीम दिखा दी जाए। तो सवाल नंबर 7 जो है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो पास्कल का कानून बयान करें और हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने के का असूल वाजे करें। पास्कल का कानून, किसी बंद बर्तन में माया पर लगाया जाने वाला प्रेशर बगैर किसी नुकसान के तमाम अतराफ में यकसा मुंतकिल होता है। ये वाली डायग्राम ज़रूर बनानी है। हाइड्रोलिक प्रेस का असूल, ये पास्कल के कानून पर काम करती है जब छोटे पर F1 लगाई जाए। असल में यहाँ मैंने जब छोटे पिस्टन पर प्रेशर F1 लगाई जाए तो माया में प्रेशर P इज इक्वल टू F1 ओवर A पैदा होता है। ये प्रेशर बड़े पिस्टन पर मुंतकिल होकर बड़ी फोर्स F2 पैदा करता है। तो मसावत क्या बन जाएगी, F2 ओवर बिगर ए और बड़ा ए, और F1 इज इक्वल टू F1 ओवर स्मॉलर ए। तो ये हमारे पास F2 निकाल सकते हैं इस तरह, ये ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, F1 क्रॉस ए, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बी पार्ट इसका जो न्यूमेरिकल होगा, 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या टेम्परेचर्स होंगे। तो मालूम डेटा, सेल्सियस टेम्परेचर TC इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस है हमारा। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में हम लोगों ने क्या करना है, तो चेंज करने के लिए फार्मूले लगाने हैं। तो पहले ये केल्विन टेम्परेचर कर देते हैं। तो ये तो फ़ारेनहाइट वाला, ये केल्विन वाला, पहले ये चलो पहले फ़ारेनहाइट वाला ही कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट से हम लोगों सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए, तो TF इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई TC सेल्सियस वाला टेम्परेचर प्लस 32 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं, ये याद रखें। तो ये TC क्या है हमारे पास, जो टेम्परेचर सेल्सियस में है 25 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 5 से 5 कट गया, तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 45 जमा 32 70 डिग्री F ज़रूर लगाना, नहीं नंबर कट जाना जी, ठीक है। तो अब फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, अब वो जो है केल्विन में चले जाते हैं सेल्सियस से। तो TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, 25 है, 25 यहाँ पे रख के क्या करें, चलो प्रिसीजन के लिए 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, कोई नहीं ज़रूरत। 25 जमा 273 तो 298 के साथ केल्विन लिख देना, चलो वो भी ठीक है केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, अब फ़ारेनहाइट स्केल 70 डिग्री F और केल्विन स्केल पर 298 डिग्री F, ठीक है। तो ये हमारे पास पेपर हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले दूसरा पेपर देख सकते हैं।